पुराणों के अनुसार 4 युग निर्धारित है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कि द्वापर युग की समाप्ति तथा कलयुग का आगमन भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान के साथ हुआ। कलयुग का आगमन कैसे हुआ और उसका प्रभाव कैसे बढ़ा, इसकी राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कथा कई पुराणों के साथ श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। तो दोस्तों, जानते हैं राजा परीक्षित के साथ कैसे हुआ कलयुग का आगमन। परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। जब पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान महाप्रयाण किया था, तब युधिष्ठिर ने राज्य का दायित्व परीक्षित को सौंप दिया था। परीक्षित प्रजापालक एवं कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए तथा कई धर्मनिष्ठ कार्य किए। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। उसी जंगल में उनका सामना काल से होता है। राजा को यह आभास होता है कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यह बात जानकर परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध आया और वे कलयुग का वध करने के लिए शस्त्र उठा लेते हैं। उनके इन वचनों को सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा। कलयुग ने भयभीत होकर अपना राजसी वेद उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और त्राही त्राही कहने लगा। सम्राट परीक्षित बोले, हे कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसीलिए मैंने तुझे प्राण दान दिया। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौट कर फिर कभी मत आना। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, यह सारी पृथ्वी तो आपकी है और इस समय मेरा पृथ्वी पर होना काल के अनुरूप है, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका है। कलयुग के इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, द्यूत, मद्यपान, परश्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूँ। इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे निवास के लिए अपर्याप्त है। दया करके कोई और भी स्थान मुझे दीजिए। कलयुग के इस प्रकार मांगने पर राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान स्वर्ण दिया। जैसे ही राजा परीक्षित ने स्वर्ण शब्द बोला और कलयुग राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इसके बाद एक दिन परीक्षित शिकार के लिए गया। वहाँ बहुत भटके और भूख प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शाम के समय थके हारे वह समीक ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। परीक्षित ने कहा कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहाँ और कोई भी नहीं है क्या? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि को दंड देने का फैसला किया। परंतु राजा के अच्छे संस्कारों के कारण उन्होंने अपने आप को उस पाप से रोक लिया। क्रोधवश उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। उस समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में स्नान कर रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उनके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वह क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का घोर अपमान किया है, वह महापापी आज से 7वें दिन तक्षक नाग की प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। महल में वापस लौटकर आने पर राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी समय महामुनि शमीक राजा के महल में आए। राजा परीक्षित ने उनका सत्कार किया। राजा परीक्षित ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे अपराध के लिए जो भी दंड देंगे वह स्वीकार है। शमीक ऋषि ने कहा, हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं, जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे राजमुकुट में बैठे कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। शमीक ऋषि ने आगे कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता। कलयुग में तुम्हारे जैसे महात्मा राजा की अत्यंत आवश्यकता है।
विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, वो वापस नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि इस संसार में अब तुम्हारे वचन का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने के उपाय करो। चिंता और मोह को छोड़कर तुम इसी क्षण अपने गुरुजनों से परामर्श करो। अपने गुरु के समक्ष जाकर राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाए, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए और मुक्ति पा सके। गुरुदेव ने कहा, जिसको मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्ग है और वो है भक्ति का मार्ग। परीक्षित ने कहा, प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो, इसका कोई सरल उपाय बताइए गुरुदेव। गुरुदेव ने बताया, भगवान वेदव्यास ने लिखा है, जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन अथवा श्री कृष्ण लीला के दान करने से सहज ही मिल जाता है। इसीलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगी। दोस्तों, आपने देखा कि कलयुग की कैसे शुरुआत हुई। कलयुग के लगभग 5000 साल हो गए हैं, परंतु आज जिस प्रकार धरती पर पाप हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि कलयुग के इस प्रथम चरण में ही अंतिम चरण के लक्षण आ गए हैं। इसीलिए हमें भी श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके अपने घर में ही आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। इस तरह से हम कलयुग के प्रकोप से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।